गाइस देखो, अगर आप आईफोन फोल्डेबल लेने के बारे में सोच रहे हो, मतलब ऑब्वियसली अभी लॉन्च नहीं हुआ है, लॉन्च होने में उसको थोड़ा टाइम है, उसके बारे में आपसे बात करूंगा। लेकिन अगर आप इंतजार कर रहे हो कि भाई आईफोन फोल्डेबल लॉन्च होगा तो हम खरीदने के बारे में सोचेंगे, तो मैं आपको देखो एक हिंट दे देता हूं, अभी से जो है ना दोस्तों पैसे सेव करना स्टार्ट कर दो। जी हाँ, आईफोन फोल्डेबल जो है ना गाइस, वो आईफोन 17 प्रो मैक्स से भी ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है। और यहाँ पर हमें तो एप्पल के प्रोडक्ट्स मालूम है भाई, एप्पल लग्जरी टैग लगा के जो है ना वो किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को एकदम ओवर प्राइस सेल करता है। हाँ, वो बात अलग है कि एप्पल के प्रोडक्ट्स भी काफी अच्छे होते हैं, यहाँ पर मतलब वर्थ द प्राइस होते हैं। लेकिन आईफोन फोल्डेबल से रिलेटेड जो ना दोस्तों कुछ लीक्स निकलती हुई आई है, जिसमें खास तौर से इसके प्राइस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। अब यहाँ पर देखो, आप बोलोगे कि यार अब तक कुछ भी पता नहीं और आप प्राइस के बारे में बता रहे हो। देखो, लीक्स है, अच्छे सोर्सेज से आई है, डिजिटल चैट स्टेशन है, मैक रूमर्स है और भी दूसरे सोर्सेज है, तो इसलिए हिसाब से मैंने सोचा कि भाई ये इन्फॉर्मेशन देना तो आपको बहुत जरूरी था। आगे भी दोस्तों बताऊंगा और सारी डिटेल्स दूंगा, लेकिन आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे रख लो और सारे सोशल मीडिया नेटवर्किंग वेबसाइट्स के ऊपर शेयर करो। बहुत मोटिवेशन मिलता है। इंशाल्लाह और भी आगे इस तरीके की वीडियोस में आपके लिए लेके आऊंगा। यहाँ पर देखो, एक रिपोर्ट के हिसाब से आईफोन जो है वो अपने फोल्डेबल्स के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। मतलब जो इसका लॉन्च है ना गाइस, वो हमें 2026 या तो फिर 27 अर्ली में देखने को मिल सकता है। देखो, यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि आईफोन्स जनरली जो लॉन्च होते हैं, या एप्पल अपने आईफोन्स को जनरली जो मंथ में लॉन्च करता है वो सितंबर का मंथ रहता है। लेकिन फोल्डेबल्स के लिए ऐसा हो सकता है कि एप्पल जो है वो कोई डिफरेंट मंथ जो है ना दोस्तों वो चूज करे, क्योंकि ये ऑल टुगेदर एक अलग जो है ना वो पूरी कैटेगरी हो जाती है। जिस तरीके से आपने सैमसंग में देखा है, सैमसंग का फोल्ड अलग मंथ में लॉन्च होता है और जो एस सीरीज है वो अलग मंथ में लॉन्च होती है। लेकिन यहाँ पर गाइस अगर बात करेंगे प्राइस की, तो ऐसी इंफॉर्मेशन निकल के आई है कि इसका जो प्राइस है ना वो $2000 से लेके $2500 तक हो सकता है। जी हाँ, अब देखो, अगर मैं इसको एक लमसम इंडियन करेंसी में बताऊं ना, तो इसका जो बेस मॉडल रहेगा, जी हाँ, जो बेस मॉडल स्टार्टिंग मॉडल ही जो रहेगा ना, उसकी स्टार्टिंग 1,75,000 से हो सकती है और ये ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो 2,20,000 तक जा सकता है। तो यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ा प्राइस गैप हमें देखने को मिल सकता है। और ये यूएस और चाइना का जो ट्रेड वॉर चल रहा है, अगर ये लाइक वो टाइम पे भी हुआ ना, तो भाई ये प्राइस और ज्यादा इंक्रीज होने के चांसेस है। अब मे भी आप बोलोगे कि नहीं यार, कोई स्मार्टफोन इतना महंगा कैसे सेल हो सकता है, कोई टेक प्रोडक्ट इतना महंगा। गाइस एग्जांपल देख लो, जब एप्पल ने विजन प्रो लॉन्च किया था, मतलब 3.5 लाख का डिवाइस, यार वो अभी तक इंडिया में आया भी नहीं है शायद, लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेट 3.5 लाख का डिवाइस उसको बताया जा रहा है। तो जब वो लॉन्च हो सकता है, जो कि फोन के कंपैरिजन में भी नहीं है, तो भाई एक प्रॉपर फोल्डेबल फोन क्यों नहीं लॉन्च हो सकते इतने एक्सपेंसिव प्राइस में। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं थोड़ा सा डिजाइन के बारे में बात करूंगा, तो मैं भी आप सोचोगे भाई ये किस तरीके का दिखेगा। जनरली देखो, अगर हम फोल्डेबल डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर दो जगह पर ध्यान जाता है। एक तो सैमसंग का फ्लिप फोन है और सैमसंग का ही फोल्ड फोन है। तो ज्यादातर कंपनीज भी जब फोल्डेबल डिवाइसेस लॉन्च करती है ना, तो उनका डिजाइन इन्हीं सब जगह पर जो है दोस्तों वो घूमता है। या तो फ्लिप फोन कंपनी लॉन्च करेगी या तो फोल्ड फोन लॉन्च करेगी। और यहाँ पर एप्पल से भी जो है दोस्तों यही एक्सपेक्टेशन है ज्यादातर टेक एनालिसिस की, कि या तो कंपनी फ्लिप फोन लॉन्च करेगी या तो फिर इसका फोल्ड फोन लॉन्च होगा। लेकिन यहाँ पर गाइस देखो, एक स्पेकुलेशन इस तरीके से लगाई जा रही है कि इसका जो फोल्ड फोन होगा या फ्लिप फोन होगा, दोनों ही काफी ज्यादा थिन रहेंगे एज कंपेयर टू सैमसंग फोन। अब यहाँ पर देखो गाइस, फोल्ड फोन्स को थिन रखना बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि उसमें जनरली ज्यादा कंपोनेंट्स फिट होते हैं, क्योंकि फोन का डिस्प्ले ज्यादा बड़ा होता है और उसमें बैटरी को भी फिट करना जो है ना दोस्तों वो काफी चैलेंजिंग पार्ट रहता है। तो यहाँ पर एप्पल जो है ना वो इसी चीज को मे बी एज अ चैलेंज लेगा भाई, तो उसको ज्यादा से ज्यादा थिन मॉडल में जो है ना वो लॉन्च कर सकता है। अब यहाँ पर देखो, बात यह आ जाती है कि क्या सही में एप्पल फोल्डेबल फोन्स लॉन्च करेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड लीक्स और रूमर्स कुछ इतने ज्यादा हाहाकार नहीं मचा रहे। जी हाँ, देखो मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, ज्यादातर इन्फॉर्मेशन ये भी है कि एप्पल जो है वो इसकी ड्यूरेबिलिटी को टेस्ट कर रहा है। क्योंकि देखो, अगर मैं बात करूंगा फोल्डेबल फोन्स के बारे में, तो ये बहुत ज्यादा ड्यूरेबल भी होने चाहिए, क्योंकि इसमें कंपोनेंट्स ज्यादा होते हैं। तो इसका जो फोल्डिंग मैकेनिज्म है, जो हिंज मैकेनिज्म है, वो भाई बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होना चाहिए। तो उसके लिए टेस्टिंग जो है ना दोस्तों बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो यहाँ पर ज्यादातर लीक्स आ रही है कि एप्पल जो है ना दोस्तों इसकी ड्यूरेबिलिटी को टेस्ट कर रहा है। अब उसके बाद में हो सकता है 1 साल या 2 साल के बाद में कंपनी इसको लॉन्च करे, या ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी इसको कैंसिल भी करे, क्योंकि ये अभी तक देखो कंफर्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में अगर कुछ ऊंच नीच हो गई या कुछ बात इधर उधर की हो गई, तो भाई ये प्रोजेक्ट फिर कैंसिल भी हो सकता है। क्योंकि जो फोल्डेबल आईफोन है, इसके बारे में काफी टाइम से सुनने में आ रहा है कि भाई ये लॉन्च होंगे, लेकिन अभी तक जो है दोस्तों कुछ इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं आई। लेकिन ये हो सकता है कि आगे लॉन्च हो, जब भी जो है दोस्तों एप्पल को लगे कि भाई हाँ अब हमारा प्रोडक्ट रेडी है मार्केट में लॉन्च करने के लिए। अब यहाँ पर देखो, अगला सवाल एज अ यूजर आएगा आपके मन में कि भाई फिर जो ये फोल्डिंग वॉर है ये कौन जीतेगा, सैमसंग या तो फिर एप्पल। देखो मैं आपको यार एक चीज बता देता हूँ कि अभी भी काफी सारे फोन जो है वो फोल्डेबल फोन लॉन्च कर रहे हैं, जहां पर देखो वो बात अलग है कि सैमसंग ने
एक्चुअली में फोल्ड का ट्रेंड सेट किया है, लेकिन फिर भी काफी सारी दूसरी कंपनीज है जो आई थिंक सैमसंग से ज्यादा बेटर फोल्ड फोन्स और फ्लिप फोन्स बना रहे हैं। लेकिन गाइस यहाँ पर अगर मैं एप्पल के बारे में बात करूंगा ना, तो कुछ प्रोग्राम्स में या कुछ फीचर्स में एप्पल थोड़ा लेट आता है, बट जब भी एप्पल कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है, जब उसमें आता है तो वो और भी ज्यादा स्किल्ड होके जो ना दोस्तों वो आता है। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि फोल्डेबल फोन एप्पल लॉन्च करे, लेकिन काफी हटके लॉन्च करे, एक नई चीज जो ना दोस्तों उसमें हमें देखने को मिले, फिर भले उसका यूआई हो, डिजाइन हो, लुक फील हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पर अभी तो बोलना ऑब्वियसली मुश्किल है कि हु विल विन, एप्पल या सैमसंग, लेकिन टक्कर तो जबरदस्त होगी, ये तो मानना पड़ेगा। इन दी एंड गाइस देखो, बात वही आ जाती है कि एप्पल फोल्ड आप लोगे या नहीं, और अगर आप लेना चाह रहे हो तो भाई फिर अभी से सेविंग करनी पड़ेगी। तो गाइस देखो, यहीं तक था मेरा वीडियो। इसके अलावा गाइस अगर आपको कोई क्वेश्चंस है कमेंट्स कॉल में पूछना, इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा जवाब देने की। और हाँ, एक चीज भूलना मत, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रखना यार, बहुत मोटिवेशन मिलता है। अब भी शेयर कर दो सब जगह पर प्लीज, यहाँ तक वीडियो देख लिया ना, सब जगह पर शेयर कर दो प्लीज। चलिए दोस्तों, इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।